पल्सिस, ठीक है, कल्टिवेटेड सिंस एंशियंट टाइम। एंड फैमिली क्या होती है पल्सिस की, सबकी ऑलमोस्ट फैबेसी ही होता है, ठीक है। और इनको आर्कियोलॉजिकल टाइम्स फ्रॉम सिंस 6000 BC से ही कल्टीवेट या फिर ग्रो किया जा रहा है फॉर द फूड पर्पजेज, ठीक है। पल्सेस कंस्टिट्यूट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर वेजिटेरियंस। जो वेजिटेरियंस पीपल्स होते हैं उनके लिए जो पल्सेस हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन। एंड द पल्सेस के जो प्लांट होते हैं, ग्रोइंग ऑफ पल्सेस क्रॉप आल्सो एनहेंस द नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनके रूट्स में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, और जिसे फर्टिलिटी एनहेंस करते हैं सॉइल की, ठीक है। इंडिया में हम बात करें तो पल्सेस अबाउट 20% ऑफ टोटल एरिया के अंदर ग्रो की जाती है अंडर फूड ग्रेन क्रॉप्स। एंड सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स आर पीस, ग्राम, लेंटिल्स एंड पिजन पी, ठीक है। ठीक है, पीस हो गया आपका बटर, ग्राम चना, लेंटिन हो गया मशहूर, एंड पिजन पी काउपी हो गया, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। फर्स्ट आता है चिकपी जिसे हम ग्राम बोलते हैं। वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम इसका साइकरेरियंटम, फैमिली फैबेसी, हिंदी और वर्नाकुलर नेम चना और ग्राम बोलेंगे। एंड प्लांट पार्ट इसका जो यूज़ होता है वो सीड, ठीक है। ओरिजिन इनका एंशियंट टाइम से ही देखा जा रहा है, तो ये ओल्डेस्ट नोन क्रॉप कंसिडर की जाती है। एंड फर्स्टली ये इजिप्ट, हैब्रू एंड ग्रीक्स पीपल के द्वारा इसको ग्रो किया गया था। नाउ वाइडली कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिकल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, बुर्मा एंड मोरक्को कंट्री। इंडिया में हम बात करें तो ये कल्टिवेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र। कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी की जब हम बात करें तो ये आ जाती है CO1, उज्जैन 2 एंड राधे। ये कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी के आप एग्जांपल्स ध्यान में रख के चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या देखेंगे कि कैसा प्लांट होता है। ये हर्ब प्लांट है, हर्ब है, एनुअल प्लांट होता है, ब्रांच्ड होता है। इसका जो प्लांट है वो ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा विद द हाइट ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर्स। लीव्स कैसी प्रेजेंट है ये, पेरिपाइनेटली कंपाउंड लीव्स विद 9 to 12 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स, ठीक है। होल जो इसका प्लांट होता है वो कवर्ड होता है विद द ग्लैंडुलर हेयर्स, और ग्लैंडुलर हेयर क्या सिक्रेट करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड एंड मैलिक एसिड, जो इसको इम्पार्ट प्रोवाइड कराते ग्रीन कलर टू द प्लांट, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होंगे जो सिक्रेट करके रखते हैं ऑक्जेलिक एंड मैलिक एसिड। फ्लावर्स कैसे होते हैं, वाइट एंड पिंक, वाइट टू पिंक इन कलर, एंड पैपिलोनियस फ्लावर भी बोलते हैं इनको। फ्रूट देखें तो हम इनका कैसा होता है, पॉड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा कंटेनिंग 1 to 2 सीड्स। सीड्स थिक होंगे, कॉटिलिडोन्स होंगे, कॉटिलिडन्स होंगे, ठीक है। जैसे हमने इसका जो ग्राम होता है इसके सीड आपने देखे भी होंगे तो 2 कॉटिलिडोन्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा हो गया, डाइकोटिलेडिनस प्लांट, ठीक है। ये जो पोड में जो सीड प्रेजेंट होते हैं, इसके पोड में सीड प्रेजेंट होंगे, जब ये यंग होगा तो कैसे कलर के होंगे, ग्रीन, और जब कम्प्लीटली राइपेंड हो जाती है ये पोड, इसका जो फ्रूट पार्ट है, तो कैसा कलर हो जाता है इनका, येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेशन, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, ग्राम
रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? रबी क्रॉप मैम। रबी क्रॉप है तो कौन से सीजन में ग्रो की जाएगी, कौन से मंथ में इसको सोन किया जाएगा एंड कौन से मंथ में हार्वेस्ट किया जाएगा? मैम अक्टूबर नवंबर में सोन किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा मार्च में। यस, ठीक है। और इसको एज ए मिक्स क्रॉप भी हम ग्रो कर सकते हैं विद वीट, बार्ली एंड मस्टर्ड प्लांट, जो एनहेंस करेंगे इसकी नाइट्रोजन फर्टिलिटी को, सॉइल की नाइट्रोजन फर्टिलिटी को एनहेंस करने में हेल्प करेंगे। तो एज ए मिक्स क्रॉप भी इसको यूज कर सकते हैं विद द वीट, बार्ली एंड मस्टर्ड प्लांट के साथ, ठीक है। एंड आल्सो इसको कल्टिवेट किया जाता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में हैविंग मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल एंड कूल बट ड्राई क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए। क्रॉप ज़्यादा फ्रस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकती एट एनी स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड एलुवियल क्ले सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन से रीजन में ग्रो किया जाता है? इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, और ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायर्ड होता है। शोन किया जाएगा इसको अक्टूबर टू नवंबर, हार्वेस्ट कर दिया जाएगा फेब टू मार्च में, ठीक है। ग्राम पल्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन द बाय दी हेल्प ऑफ मिलिंग प्रोसीजर। मिल्स में ग्राम पल्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय रिमूविंग द सीड कोट एंड स्प्लिटिंग द ग्रेन इन टू क्वार्टिल। और जो फ्लोर होता है इसका, जो ग्राम पल्सेस का, उसे हम बोलते हैं बेसन एंड प्रिपेयर्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय द ग्राइंडिंग ऑफ पल्सेस। न्यूट्रिशनल वैल्यू में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फैट्स, मिनरल्स। प्रोटीन 17%, कार्बोहाइड्रेट 61%, फैट परसेंट प्रेजेंट होगा 5.3%, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे सम एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी। उसके बाद कुछ यूजेस हम देखें तो एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो फूड एज ए फूड कैसे यूज़ करें? एज ए फूड की फॉर्म में कैसे यूज करेंगे? जो सीड और पल्सेस हैं उनको ईट कर सकते हैं एज ए रोस्टेड फॉर्म में, फ्राइड फॉर्म में, या फिर स्प्राउटेड ग्राम्स जो हैं उनको भी कंज्यूम करते हैं हम। द होल सीड्स एंड ग्राम पल्स आर वाइडली कंज्यूम्ड आफ्टर बॉइलिंग एंड कुकिंग विद स्टार्ची डाइट, ठीक है। जैसे कि राइस और चपाती के साथ कुक करके भी हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, ठीक है। And the flour of whole seed is extensively used with wheat flour in making chapati, besan, etc. and also making in some cooking recipe like kadhi, pakoda and ढोकला etc. कैटल फीड की फॉर्म में जो इसका पोड होता है आफ्टर टाइपनिंग के बाद, जो सीड है वो हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स, और जो हस्क पार्ट उसको हम एज ए कैटल फीड फॉडर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ड्राई लीव्स एंड स्टॉक्स आर यूज्ड एज फॉडर फॉर द कैटल्स। मेडिसिन्स की फॉर्म में भी यूज हो सकता है इसका। जो बेसन है उसको यूज कर सकते हैं हम फॉर दी क्योरिंग कोल्ड एंड कफ इन होम रेमेडीज। एंड जर्मिनेटेड ग्राम्स हो गया, उनको यूज कर सकते हैं हम एज ए पॉलीप्रोफाइलेटिक एजेंट्स इन डेफिशिएंसी डिजीज लाइक स्कर्वी, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़ में देखें तो इंडस्ट्रियल यूज़ में जो ग्राम फ्लोर है उसको हम यूज कर सकते हैं इन द टेक्सटाइल साइजिंग एंड इन एडहेसिव, ठीक है। तो ये है आपका ग्राम चिकपी प्लांट डिस्क्रिप्शन। तो ओरिजिन कहाँ से है इसका? इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट एशिया, ओके। ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया। कैसा प्लांट है? एनुअल हब है। और लीव्स कैसी प्रेजेंट हैं? इम पेरीपाइनेट कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट थी। एंड 19 to 15 पेयर्स ऑफ लीफलेट की फॉर्म में विद सीडेड मार्जिन्स। और इसके कंप्लीट प्लांट बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंडुलर सेयर्स, जो क्या सिक्रेट करते हैं? ऑक्जेलिक एंड मैलिक एसिड, जो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? सॉरी खट्टा टेस्ट, सॉरी टेस्ट टू द लीव्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स को पैपिलोनियस फ्लावर भी बोलते हैं हम। कैसे होते हैं वो? सॉलिटरी एंड डेवलप एट द नोड अपोजिट टू द लीफ। जो लीफ है उसके
अपोजिट में नोड प्रेजेंट होगी वहाँ फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। डाइकोट सीड प्रेजेंट होता है और चिकपी ग्रोइंग रीजन्स में हमने देखा। कंट्री की बात करें तो ये हो गया ट्रॉपिकल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, तुर्की, बुर्मा एंड मोरक्को। और इंडिया में जब हम बात करते थे तो क्या आएगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र। कल्टीवेशन तो कैसी क्रॉप होगी, ये रबी क्रॉप, ठीक है। फर्दर इसके ये यूजेस हो जाएंगे। तो सबको हो गया ये क्लियर, प्लांट चिकपी प्लांट जो हमने डिस्कस किया। यस मैम। ओके।